अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है इस वक्त 7:20 हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पंजाब के कई मकामात पर आज भी धुंध के बादल मौजूद रहे। इसके अलावा मगरबी और बलाई सिंध और जनूब मशरकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी धुंध की गिरफ्त मजबूत रही। आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आएगी, लेकिन इससे मुकम्मल खात्मा मोहतरम मेंबर्स 9-10 जनवरी से ही हो सकेगा, जब मगरब शुमाल मगरब की खुश्क हवाएं इलाकों को अपनी लपेट में लेंगी। उसके बाद नमी की मिकदार कम होगी, दर्जा हरारत ड्रॉप होंगे, जिसके बाद उम्मीद है कि यहाँ पर फॉग बनने धुंध बनने के लिए हालात साजगार नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो है वो सुकून मिल सकता है। और 9, 10, 11 जनवरी से यहाँ पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कोहरा पड़ने का इम्कान भी होगा। जब तक वस्ती और जनूबी पंजाब, बलाई सिंध, जनूब मशरकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में धुंध बन रही है, तब तक मोहतरम मेंबर्स कोहरा पड़ने के इम्कानात नहीं हैं। कोहरा पड़ने के लिए दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होना चाहिए, लेकिन अभी जो रात के दर्जा हरारत हैं वह मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं और 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही हैं, इसलिए अभी कोहरा पड़ने का इम्कान नहीं है। आपको हर अपडेट में बताया जाता है कि धुंध बनने का इम्कान रहेगा। जब धुंध बन रही हो तो वस्ती और जनूबी पंजाब, शुमाली सिंध के इलाकों में कोहरा पड़ने का इम्कान नहीं होता। बात कीजिए यहाँ आने वाले सिस्टम की, तो आने वाला सिलसिला भी 7 से 8 और 9 जनवरी के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सबब बनेगा, लेकिन इस सिलसिले की शिद्दत भी बलोचिस्तान में ज़्यादा रहेगी। ये सिलसिला जैसे ही पंजाब में इंटर होगा तो जनूब मशरकी पंजाब तक तो इसके बादल रहेंगे, लेकिन उसके बाद इसकी शिद्दत कम होगी। आप इस मैप में देख सकते हैं कि बादल तो भक्खर, नूरपुर, थल, खुशाब, लैया, चौक आज़म, वोहा, तोसा, झोंक बोदो, चोटी बाला, चोटी ज़ीरी, कोट केसरानी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें डेरा इस्माइल खान, कर्रक, वाना, मिकीन, वज़ीरिस्तान के इलाके शामिल। इसके अलावा पिशावर, लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, इन इलाकों में बादल बनेंगे। कहीं हल्की कहीं मोतदिल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। क्वेटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, नोशकी, पिशीन, योब, ज़ियारत, लोरालाई के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए चागी, नौकंडी, दालबंदीन, खुजदार, पंजगूर, अवरान, खारान के इलाके शामिल हैं, तुरबत, गवादर। तो इन इलाकों में भी 7 और 8 के दौरानिये में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। पंजाब की तरफ ये सिस्टम जैसे जैसे आगे शुमाल मशरक़ की तरफ हरकत करेगा तो इसके बादल कमज़ोर होते जाएंगे। इसके कमज़ोर होने की वजह भी मैं कई बार आगाह कर चुका हूं कि यहाँ पर हवा का दबाव जो है वो मगरबी इलाकों की निस्बत ज़्यादा रहेगा, जिसके सबब ये बादल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे उम्मीद लग रही है कि अब जो है वो मौसमी पैटर्न में थोड़ी हलचल होने जा रही है, लेकिन ये हलचल भी जनवरी के आखिरी अशरे में जब होगी और फरवरी में जाकर कुछ पैटर्न में मुझे तब्दीली होती दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला करम फरमाए और जो मुझे उम्मीद नज़र आ रही है इस पर जो है वो मॉडल्स भी पूरे उतरें, क्योंकि अभी तो फिलहाल 20 जनवरी तक कोई बड़ी बारिश नहीं। इस सिलसिले के बाद बलोचिस्तान में एक बार फिर मौसम खुश्क हो जाएगा। सिंध में भी अब कोई खातिर खा बारिश नहीं है। कराची में बारिश का इम्कान फिलहाल अगले 2 हफ्तों के दौरान नहीं है। खित्ता पोठवार में भी अगले 2 हफ्तों तक कोई अच्छी बारिश बरसती दिखाई नहीं दे रही। सिलसिला आने का इम्कान मौजूद है। एक सिलसिला 14 से 16, 17 के दौरान असरअंदाज होगा, लेकिन उसकी जो शिद्दत होगी वो शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेगी, जिसमें शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाके शामिल हैं। यहाँ तक रहेगी, नीचे इस सिलसिले के सिरकने के इम्कान नहीं है, क्योंकि MGO वेव अभी जो है वो इंडियन ओशन डाइपोल है, उसके बाद फिर मैरीटाइम कॉन्टीनेंट की तरफ जाएगी, उसके बाद ये वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ जाएगी। अभी जो है वो बहरुल काहिल के दर्जा हरारत में बढ़ोतरी का अमल जारी है, तो जैसे ही दर्जा हरारत में बढ़ोतरी का अमल जारी रहेगा, अगर ये कम ना हुए, इस तरह बढ़ते रहे, तो उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी के आखिर में जाकर मौसमी हालात आपको यकसर तब्दील होते दिखाई दें। जिन इलाकों में, जिसमें हम जिक्र करते चलें, यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ पूरे ग्लोब का, जहाँ पर इस वक्त हाई प्रेशर बने हुए हैं, वहाँ पर भी लो प्रेशर बनेंगे और अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। अगर ये मौसमी पैटर्न तब्दील हुआ तो आपको आने वाले दिनों के दौरान जो सऊदी अरेबिया के इलाके हैं, जहाँ पर मुसलसल बारिशें हो रही थी, वहाँ आपको बारिशें कमी देखने को मिलेगी, और ये इस बात की निशानी होगी कि मौसमी पैटर्न में तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। याद रखें, ये कोई पेज नहीं है कि एक पेज को पलटेंगे तो बस मौसमी पैटर्न तब्दील हो जाएगा। मौसमी पैटर्न के तब्दील होने में वक्त लगेगा। एल नीनो ज़रूर है, दर्जा हरारत
پیسیفیکیشن کے مطلب بحر الکاہل کے زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی جو پیٹرن ہے وہ نیوٹرل فیز کا پیٹرن ہی برقرار ہے، اس میں تبدیلی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حالات سازگار فرمائے۔ دھند کی شدت میں فی الحال آج رات سے کل کے دوران بھی کمی آنے کا کوئی خاص امکان نہیں ہے، کئی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہیں گے، کل بھی کولڈ ڈے کنڈیشن بنی رہے گی۔